हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन रेडियोलॉजी आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको याद रखने जब भी आप कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट को डील कर रहे हो, कोई भी ऐसा सीरियस पेशेंट है जिनको इन्फेक्शन है, जिसको स्प्रेड होने का चांसेस है, ये सारे चीज़ें और कैसे बिन को आप मैनेज कर सकते हो, जो करेक्ट बिन में कौन सा वेस्ट कौन सी बिन में जाएगा, ये सारे चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियोलॉजी में। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं हाँ हमें तो बिन की आते हैं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन और सारा करेक्ट बिन बिन और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप कोई भी पेशेंट आ रहा है जो इन्फेक्टेड है, जो भी आपको डाउट है पेशेंट को इन्फेक्शन है, जो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, ऐसा पेशेंट को डील करने से पहले आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की प्रिंसिपल को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में 5 चीजें हैं: मास्क, ग्लोव्स, फेस शील्ड, गाउन एंड ग्लासेस। तो ये 5 चीजें आप यूज करिए पेशेंट से मिलने से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले। से इससे क्या होगा कि आपके और पेशेंट के बीच में एक बैरियर हो जाएगा, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन या इन्फेक्शन एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। रेडियोलॉजी में कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट या कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो आपको ऐसे डील करना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप अपने आप को भी बीमार कर सकते हो, आपकी कोलिग भी आपसे क्रॉस कंटामिनेटेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो रेडियोलॉजी में बिन रखे हुए हैं, जो बिन की क्या मतलब है और कौन सी बिन में क्या इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, कौन सा बिन में कौन सा वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर की कोडिंग देख सकते हो: येलो, ऑरेंज, पर्पल और रेड ऑब्लिक ऑरेंज, रेड, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक वाले में डोमेस्टिक वेस्ट जाता है, जो हम नॉर्मल डेली बेसिस में पेपर, टुकड़ा, ये सारा चीजें हो जाता है, उसमें होता है। उसके बाद एनाटॉमिकल वेस्ट रेड में, तो ये हालांकि आपको रेडियोलॉजी में देखने को नहीं मिलेगा। रेडियोलॉजी में ज्यादातर देखने को ऑरेंज, येलो, ब्लैक और एक पर्पल कलर का मिल सकता है, जिसमें आप ड्रग वगैरह, हम जो कॉन्ट्रास्ट की शीशी, ये कॉन्ट्रास्ट का जो बोतल होता है इसको फेंकते हैं, इसमें आप देख सकते हो। और जो शार्प बीन होता है, शार्प बीन, उसका भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप इसको पॉज करके इसको एक बार पढ़ लो। हमेशा आप जहां पे भी आप वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो, आप करेक्ट बिन में डिस्पोज करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और जैसे कि आप एक बार कैनलो लगाते हो, कैनलो लगाने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है एक आपके ट्रे में, वो सारा एक बिन में नहीं जाता है। इसके लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शार्प बिन जाए, शार्प जो निडल का शार्प है वो शार्प बिन में जाएगा। जो ग्लोव्स और जो ब्लड लगा हुआ टुकड़ा है वो एक बिन में जाएगा। जो पेपर आप निकालते हो कैनुला निकालने के लिए, वो पेपर जाएगा ब्लैक में। तो ये सारे चीजें आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये होता है शार्प बिन। शार्प बिन में आपको सिर्फ ग्लास के टुकड़े और नीडल की, बचा हुआ जो नीडल है वही बेचना है, इन्फेक्टेड नीडल को ही फेंकना है। और इसकी हमेशा याद रखना, इस पे देखो आप, यहाँ पे क्लोजर है, तो हमेशा क्लोज करके रखना होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शियस ब्लड और ये सारा चीजें होता है, तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, बहुत सिंपल है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट बिन की इन्फॉर्मेशन, शार्प शार्प नीडल कहाँ जाएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, तो आशा आशा करता हूँ मेरे को ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन